हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर्स को। और डिटरमाइनर्स का ये क्लास नंबर आपका 4th है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर्स के ही सेकंड कांड, जो कि है ग्रुप बी डिटरमाइनर्स। वैसे ग्रुप बी डिटरमाइनर्स को क्लास 3rd में हमने पढ़ा था, और इसमें कुछ स्पेशल नोट जो छूट गया था उसको पढ़ना है इस वीडियो में हमें। तो नोट नंबर, इसमें स्पेशल नोट जो है वो नोट नंबर सी यानी कि 3rd है, जिसको हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी को अभी स्टार्ट करने वाले हम हैं। तो चलिए फटाफट हम शुरू कर देते हैं। मतलब डिटरमाइनर्स के ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के स्पेशल नोट में से नोट नंबर सी यानी कि तीसरा नोट क्या बोल रहा है, इसको देखेंगे फटाफट हम। देखिए स्पेशल नोट जो 3rd नंबर है क्या दिया है। सबसे पहले ग्रुप बी डिटरमाइनर्स का प्रयोग करते हैं, तब जाके प्रीपोजिशन ऑफ, तब जाके ग्रुप ए डिटरमाइनर्स, और इसके बाद में नाउन। जैसे देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग द पार्टी। छात्रों में से कुछ पार्टी मना रहे हैं। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले जो सम है ना, ये ग्रुप बी का डिटरमाइनर है। इसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ एज यूजुअल, जैसा कि है नियम में। इसके बाद में जो द है वो ग्रुप ए का डिटरमाइनर है, और इसके बाद में स्टूडेंट्स एक नाउन है। मतलब जो नोट नंबर सी का जो दिया हुआ है पैटर्न ना, कि सबसे पहले ग्रुप बी का डिटरमाइनर, तब जाके ऑफ, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, तब जाके नाउन, इसी बेस पर डिपेंडेड है। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले दिया है मोस्ट ऑफ द शॉप्स वेर क्लोज दैट डे। उन दिनों बहुत काफ़ी शॉप्स जो दुकान थे ना, बिल्कुल बंद थे। हुआ था ना, जैसे कोरोना का क्राइसिस हुआ था, जिसमें बहुत काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, दुकान, सारी चीज़ें बंद थी। तो उसी को बोल रहा है। सबसे पहले ग्रुप बी का डिटरमाइनर है मोस्ट, तब जाके प्रीपोजिशन है ऑफ, तब जाके है द, ग्रुप ए का डिटरमाइनर जो कि आर्टिकल के अंदर में है, तब जाके नाउन है शॉप्स। ठीक है। चलिए, मतलब ये बोला है ग्रुप बी का डिटरमाइनर पहले, इसके बाद में ग्रुप ए बी का डिटरमाइनर, तब जाके प्रीपोजिशन ऑफ, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, तब जाके नाउन। उसी पैटर्न पे ये है। नेक्स्ट देखते हैं अगला नोट। तो देखिए अगला नोट क्या बोल रहा है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बोला है कि सम वर्ड्स लाइक, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सम, मैनी, बोथ, etc और भी कुछ है। ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड वर्क्स एज बोथ, दोनों का काम करते हैं, डिटरमाइनर का भी और प्रोनाउन का भी। वन सेकेंड मैं रिपीट कर दूं आपसे, कि जो नोट नंबर डी बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सम, मैनी, बोथ, ये दोनों का काम करते हैं, डिटरमाइनर और प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। जैसे इसमें नियम दिया है कि अगर दिस और सम, अच्छा मान लीजिए कि 2 वर्ड दिया गया है एग्जाम्पल के तरीके से, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया गया आपको समझने के लिए। दिस और सम है, और इसके बाद में अगर कोई नाउन रहता है तो वो दिस डिटरमाइनर का काम करता है। लेकिन वहीं दिस या सम रहे, उसके बाद में वर्ब का प्रयोग हो, तो वहीं दिस प्रोनाउन का काम करता है। मतलब समझ पा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है आपका कि मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। बहुत सारे छात्र मेहनती होते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आया है मैनी, शब्द है, इन दोनों में शब्द मैनी का प्रयोग हुआ है। तो देखिए मैनी के बाद में अगर कोई स्टूडेंट्स, अगर कोई नाउन है, मतलब किसी वर्ड के बाद में अगर कोई नाउन रहेगा तो वर्ड डिटरमाइनर का काम किया है। जैसे मैनी के बाद में स्टूडेंट्स नाउन है, तो मैनी डिटरमाइनर का काम किया है। लेकिन वहीं शब्द के बाद में अगर वर्ब आएगा तो वो प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे इसी मैनी के बाद में यहाँ पे वर्ब है आर, और इसीलिए ये मैनी प्रोनाउन का काम किया है। ठीक है, मतलब पैटर्न एक है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। दिया कि सम बॉयज़ आर रेडी टू गो, और है सम आर बोर्न ग्रेट, दोनों में सम का यूज हुआ है। सम के बाद में पहले वाले में नाउन है बॉयज़, अगर सम के बाद में नाउन आया है तो सम डिटरमाइनर का काम किया है। लेकिन सम के बाद में अगर कोई वर्ब आर का प्रयोग हुआ है तो ये सम प्रोनाउन का काम किया है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आपका है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं तीसरे तरह के डिटरमाइनर्स को, जिससे हम कहते हैं अदर डिटरमाइनर्स।
जो अदर डिटरमाइनर्स हैं, जिसमें बोला है कि द फॉलोइंग डिटरमाइनर्स कम इन दिस ग्रुप, निम्नलिखित डिटरमाइनर्स इसके अंतर्गत में आते हैं। वो होते कौन कौन हैं? अदर, सच, व्हाट एंड ओनली। अच्छा, वन थिंग मोर, मैं एक चीज़ बता दूं आपसे कि किसी दूसरी नॉइज़ से आप डिस्टर्ब मतलब नहीं होइएगा, अपने पॉइंट पर फोकस करेंगे। देखिए नोट नंबर इसमें 1 क्या बोला है कि सबसे पहले अदर, सच, व्हाट, ओनली के बारे में नियम क्या है कि सबसे पहले ग्रुप ए का डिटरमाइनर होता है, इसके बाद में अदर और ओनली का प्रयोग कर सकते हैं। इन चारों में से अदर और ओनली का प्रयोग हम कब करते हैं? ग्रुप ए डिटरमाइनर के बाद में। लेकिन दो वर्ड व्हाट और सच जो है ना, इसके बाद में ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, माई अदर सिस्टर रिस्ट्रिक्ट्स टू गो देयर, मतलब मेरी दूसरी सिस्टर मुझे वहाँ जाने से रोकती है। तो देखिएगा, सबसे पहले ग्रुप ए का डिटरमाइनर है इसमें माई, तब जाके अदर का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, इस पैटर्न पे है ना। या हो सकता है व्हाट के बाद में ए, चाहे सच के बाद में ए एन। जैसे व्हाट एन आइडिया यू गेव मी, क्या आइडिया तुमने दिया है मेरे को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नोट, जो कि नोट नंबर बी है, यानी कि दूसरा नोट। देखिए, समटाइम्स नाउन इज यूज्ड एज डिटरमाइनर, कभी कभी नाउन का प्रयोग होता है डिटरमाइनर की तरह। जैसे देखते हैं, आई हैव परचेस्ड अ गोल्ड वॉच। अब देखिए इसमें दो नाउन आया है, एक है गोल्ड और दूसरा है वॉच। गोल्ड भी नाउन है, वॉच भी नाउन है, लेकिन जब दो नाउन का प्रयोग अगर एक साथ में किया जाए तो उसमें पहला जो नाउन होता है ना, जैसे कि गोल्ड, दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, उसकी विशेषता बता रहा होता है। जैसे ये वॉच तो है, लेकिन वॉच ये कैसा है? गोल्ड का है। ठीक है ना। तो मतलब आई हैव परचेस्ड अ गोल्ड वॉच, मैंने सोने की घड़ी एक ख़रीद ली है, गोल्ड वॉच मैंने ख़रीदी है। गोल्ड भी नाउन है, वॉच भी नाउन है। इसमें पहला जो नाउन होता है जैसे कि गोल्ड, दूसरे नाउन वॉच की क्वालिटी बता रहा होता है कि वो वॉच कैसा है। और जो पहला नाउन जो क्वालिटी बताता है वही एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर कहा जाता है। इसमें गोल्ड क्या है? डिटरमाइनर है। अगला है सी मेट विद अ डॉक्टर फ्रेंड, इसमें डॉक्टर और फ्रेंड दोनों नाउन है, लेकिन पहला जो नाउन है ना, ये अभी एडजेक्टिव का काम किया है, और एडजेक्टिव ही तो डिटरमाइनर होता है। क्लियर है ना। चलो ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर नोट को देखते हैं। दिया कि एडवर्ब्स यूज्ड एट डिटरमाइनर्स, कभी कभी एडवर्ब का प्रयोग होता है डिटरमाइनर की तरह। जैसे ही इज़ रीचिंग, मतलब वह पहुंच रहा है, बाय नेक्स्ट डाउन ट्रेन, मतलब अगली डाउन ट्रेन से वो यहाँ पहुंच रहा है। यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये इम्फेसाइज कर रहा है, ये जोर देकर बोल रहा है, और इसको हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, और यही एडवर्ब डिटरमाइनर के प्रयोग में आया है अभी। अगला दिया द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज पेनफुल, मतलब उस मेडिसिन के बाद वाला जो प्रभाव था ना, बहुत काफ़ी पेनफुल था, कष्टदायी था, कष्टपूर्ण था। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे। और मैं बताऊं कि अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक अपलोड होने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो धन्यवाद, थैंक यू।